अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह मीठा मीठा प्यारा प्यारा थोड़ा तीखा तीखा आपका अपना आवाज़े हक। जनाब, आज एक बार फिर जो है बड़ी मजे की और गंभीरता से भरी हुई एक स्ट्रीम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप लोग जो लोग पीछे से सुन रहे हैं उनके लिए आप लोगों को पता है कन्विंस मी टू बिकम अ हिंदू, जो कि घर वापसी एक कैंपेन है, उसको समझने के लिए हम इस सीरीज को लेकर चल रहे हैं। उसकी चौथी एपिसोड है, पार्ट 4। उसको लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। यकीनन लोग इस वक्त मुझे 3 जगह पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर देख पा रहे हैं। जो जो जहां जहां है वहां वहां वो शेयर कर दे। आप लोग अपना काम करते रहें। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मुझे 2 दिन पहले किसी भाई ने ईमेल की और मैंने उसको वेरीफाई किया। डॉक्टर जाकिर नाइक के चैनल लाइव चल रहा होता है। नीचे जनाब ये हमारे जितने जनाब सियाने बयाने लोग हैं ये वहां पहुंच जाते हैं और जाके एक्स मुस्लिम्स को जो है ना वो स्पैम कर रहे होते हैं। लिटरली ऐसे लगता है कि जैसे इनको पैसे दिए गए हैं। सही बता रहा हूं आपको। यानी ऐसे पंफलेट्स वहां फेंकते हैं जैसे आपने किराए के मार्केटिंग करने वाले टटू देखे होंगे। वो जनाब पैसे लेकर ये जिस तरह वो काम दलाली कर रहे होते हैं ना, ऐसे मैंने वो लिटरली इनको दलाली करते हुए देखा है। यानी धर्म का कोई उनसे ताल्लुक नहीं है, ना कोई धर्म से, ना कोई कर्म से, ना कोई सत्य से, ना कोई पुण्य से, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मगर दलाली इतनी अच्छी करते हैं कि जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। हाँ, टट ये बहुत अच्छे हैं। ये हमने तो बहरहाल उनके यानी आप ये समझ लें कि मैंने टुन्नियों इस्लामोफोब्स के यहाँ ये गुण बड़े अच्छे से देखा है कि टट पूंजी ये बहुत अच्छे हैं। अब सत्य जिनके पास है, दीन हक जिनके पास है, वो क्या कर रहे हैं? आप लोग खुद आप अपना हिसाब, बलिल इंसानु अला नफ्सी ही बसीरा बाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप अपने अपने मामला खुद देखें। मैं नहीं कुछ कह रहा। आप लोग देखें आप क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आप बेहतर जानते हैं। मैं नहीं कुछ कहूंगा। ठीक है ना जी। बहुत शुक्रिया। तो सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े चैनल्स पर मैंने देखा जाके नीचे जनाब टका 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 टक लगे हैं। वो यार खुद भी तो कुछ करो। ये आपके लिए प्रोग्राम मैं कर रहा हूं। हफ्ते में मेरा एक प्रोग्राम होता था। स्पेशल प्रोग्राम निकाल कर बैठकर अपना टाइम इधर उधर एडजस्ट करके मैं सनातनी दोस्तों के लिए तो आया था। आप ही के लिए तो आया था। मैं उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं। जुबान मेरी है, बात उनकी। आप ही की तो महफिल सजा रहा हूं। बस चैनल मेरा है, बात आपकी। फर्क सिर्फ ये है। तो इसमें आपको पता है कि हमने 3 जो बेसिक शर्तें हैं वो लगाई होती हैं। वो मैं स्क्रीन पर एक बार दिखा देता हूं हमेशा की तरह। नंबर 1, प्योरली सनातन धर्म डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि घर वापसी ऑब्वियसली आप करवाएं तो अपनी प्रोडक्ट के बारे में बात करें। दूसरों छोड़े, दूसरे तो सारे गलत हो गए ना जी। सत्य सनातन है। सनातन ही आदिकाल और सृष्टि के आरंभ से है। सनातन ही ईश्वर ही ज्ञान। तो बस ठीक है, फिर सनातन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। सिंपल। इस्लाम आउट हो गया जी। क्रिश्चियनिटी आउट हो गई जी। जुडाइज्म आउट हो गया जी। जैन बुद्ध आउट हो गया जी। है जी। ये दूसरी जितनी फिलोसफीज है वो तो आउट हो गई। अब सनातन पे बात होगी। सिंपल। क्योंकि पैसे आपने उस पर खर्चे हैं। मीडिया पे शोर उस चीज का है। फिल्में उस चीज पर बन रही हैं। तो उसी पे बात करते हैं। और नंबर 2 शर्त हमने लगाई थी, वो आपके टिकर में आपको नजर आ रही है, कि मैं किसी के साथ ऐसी ज्यादती नहीं करूंगा कि खुद बोलूं और उसको ना बोलने दूं। माइक म्यूट नहीं करूंगा। हाँ, अगर ऑब्वियसली वो बड़ बड़ बम बम बोबो जब तक नहीं करेगा तब तक हम माइक म्यूट नहीं करेंगे। कोई ऐसा मसला नहीं। तीसरी चीज थी, एविडेंस पे बात होगी और विषय पर बात होगी। विषय मैंने आपके सामने रख दिया। सनातन धर्म को समझना है, कोशिश करनी है, क्योंकि घर वापसी करनी है ना जी। घर वापसी, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, मोदी योगी, एच मुचलिम। याद करवाता चलो ना आपको। इतना कुछ तो आपने मार्केट में छोड़ दिया है, शोषा। उस शोषे के ऊपर पोषा नहीं हमने करना। हाँ, अभी पालन पोषण करेंगे। तो चौथी चीज है
ये दोनों की रिस्पेक्ट होगी। ना मैं कोई ऐसी बात करूंगा जिससे आपको दुख पहुंचे, और ना आप कोई ऐसी बात करेंगे जिससे मुझे दुख पहुंचे और फिर आपको कतई दुख पहुंचे। हाँ, ये है। ये क्योंकि मुझे आप दुख पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए धोबिता नोबिता हो जाएगा। मसला ये है, पर मुझे तो कुछ भी नहीं होना। मैं ढीठ मट्टी का बना हुआ हूं। हाँ, मैंने आपको पहले बताया मैं कलयुग का असुर हूं, तो मुझे कुछ भी नहीं होना। सीधी सी बात है। आप मुझे कुछ नहीं होना और आपका मैंने कुछ छोड़ना नहीं। ये फॉर्मूला है, वन लाइनर। मुझे कुछ होना नहीं और आपका कुछ बचना नहीं। बस सिंपल, इतनी सी बात है। लो जी, लिंक मैं करने लगा हूं पब्लिक, मगर इब्तदाई तौर पर मैं कंपैरिजन दिखाना चाहता हूं जो मेरी नजर से एक भाई ने तवज्जो दिलाई, अल्लाह उनको जाए खैर दे, वो मैं दिखाना चाहता हूं। ठीक है जी। आपको पता है जयपुर ट्रेन का जो टारगेट किलिंग हुई, टेररिज्म हुआ, आतंकवाद हुआ सनातन धर्म के द्वारा, और सनातनी आतंकी जो सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म के अंदर आतंक फैलाता रहा ट्रेन के अंदर, उस आतंकी की जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई है तो कुछ चीजें सामने आई हैं। और इन्वेस्टिगेटर्स ने, जो आईबी है, उसने जब मजीद तहकीक की है तो उन्होंने ये चीज बताई है कि एक ट्रेन के डब्बे में जो कि गालिबन B2 है, उसमें एक औरत थी जिसने हिजाब पहना हुआ था, बुर्का किया हुआ था। उसने, उस बुरके वाली औरत को भी उस आतंकी ने, चेतन टेररिस्ट, हिंदू टेररिस्ट ने उसकी तरफ गन जो है उसकी बैरल घुमाई। ठीक है जी। और उसको घुमा के कहता है कि नारा मारो जय माता दी। उस औरत ने जब गन पॉइंट के ऊपर देखा कि ये मुझे कह रहा है जय माता दी बोलो, उसने बोल दिया, बेचारी नहीं तो मर जाती। उसने बोल दिया। तो कहता जरा ऊंची बोलो, उसने बोल दिया। अब ये वाकया भी सीसीटीवी के अंदर रिकॉर्ड हुआ हुआ है। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके अंदर। ठीक है जी। ये आप कह सकते हैं कि अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर द इंडियन एक्सप्रेस आपको नजर आ रहा है। उसमें जयपुर मुंबई ट्रेन किलिंग्स, RPF जो ऑफिसर था, कांस्टेबल फोर्स्ड वुमेन इन बुरका टू से जय माता दी एट गन पॉइंट फाइंड्स प्रॉप एज चौधरी मेड हिज वे थ्रू द कोचेज। कौन चौधरी? ये चेतन सिंह चौधरी जो है। He allegedly targeted the burqa clad woman passenger। देखें, ये पूरा एक प्लान है। दाढ़ी वाले मुसलमानों को और बुरके वाली औरत को, क्या मुराद है आपको? क्लियरली ये एथनिक क्लेंजिंग की और जेनोसाइड की उसका एक एक्सप्रेशन है। यानी एक कम्युनिटी को या एक एथनिसिटी को आपने इस तरीके से टारगेट किया है कि आप उनके सिंबल्स और उनकी प्रोमिनेंट जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस है, एक्सटर्नल जो उनका एक आउटलुक है, आप उसके ऊपर टारगेट कर रहे हो। मुसलमान होगा तो दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है, हाँ जी, शलवार कमीज कुर्ता शलवार वाला है। और अगर मुसलमान औरत को टारगेट करना है तो बुरके को टारगेट करो। सो दैट्स, इट इज कॉल्ड एट प्लान्ड एथनिक क्लेंजिंग है, या ये जेनोसाइड है कम्युनिटी का। ये प्लान है उसका, टारगेट करके। तो बुर्का क्लैड वुमन पैसेंजर इन B3, सॉरी B2 कह रहा, B3, इन हर स्टेटमेंट, जब पुलिस ने ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेट किया, द वुमन इज लर्न्ड टू हैव टोल्ड इन्वेस्टिगेटर्स दैट ही पॉइंटेड हिज गन एट हर एंड टोल्ड हर टू से जय माता दी व्हेन शी डिड इट, दैट ही allegedly, उसने कहा, एक मिनट मैं टिकर हटा दूं जरा, सो ही allegedly told her to say it louder। तो उसने कहा इसको लाउडर कहो। ये ARY न्यूज नहीं है, ये BBC नहीं है, ये टेलीग्राफ नहीं है, ये इंडियन एक्सप्रेस है, जर्नलिज्म ऑफ करेज। ठीक है ना जी, वो आपको ये चीज बता रहा है। ये चेतन सिंह जब मुसलमानों को टारगेट करके गोलियां मार रहा था, उस वक्त उसने एक बुरके वाली औरत को भी रुक कर ये कहा, और उसका नसीब अच्छा है कि वो बच गई, उसकी जिंदगी अल्लाह ने लिखी थी, और ना वो बंदा जो है उसको वहां पर शूट कर देता। तो जो आज हम 4 मर्दों को रो रहे हैं, एक उसका सीनियर ऑफिसर और 3 दूसरे लोग, एक औरत भी उसमें जाँ बहक हो सकती थी या उसको शहीद किया जा सकता था इस टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर जो हिंदू ज़ायनिस्ट की तरफ से की गई। ठीक है जी। अब दूसरी पिक्चर ले लें। हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है? हिमाचल प्रदेश में इस वक्त मॉनसून की वजह से एक फ्लड आया हुआ है ऑब्वियसली, और उत्तराखंड के अंदर भी, और बड़ी संख्या के अंदर घर तबाह हो रहे हैं, बड़ी संख्या के अंदर लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जिस वजह से कई घर और कई लोग, कई दुकानें, कई बस्तियां उसकी लपेट में आ चुकी हैं।
और फ्लड्स जो हैं वो लैंडस्लाइड्स का रीजन बन रहे हैं, बड़ी तादाद में सिरक रही है जमीन। ठीक है जी। 41 किल्ड इन हिमालयाज, ये आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अहलन व सहलन जनाब अली रज़ा खुरम भाई, वेलकम ऑन बोर्ड सर इन आवाज़े हक स्टाइल, आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया अमर भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे, आपको सलामत रखे। हम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जी अमर भाई प्लीज कंटिन्यू। जजाकल्ला जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया, आपको वार्म वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, 41 किल्ड इन हिमालयाज, तो एचपी और यूके में इस वक्त, यानी मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूं स्टेट्स की, तो उसमें 41 के करीब लोग मर चुके हैं। ये एक नेचुरल डिजास्टर है, कैटास्ट्रॉफी है। वहां मुसलमान का किरदार देखें। गो हिमाचल जो कि ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, हैंडल है उनका, वो कहते हैं वन वर्ड फॉर दिस हीरो। इस कैटास्ट्रॉफी में, इस डिजास्टरस सिचुएशन में, इस डिस्ट्रक्शन के माहौल में एक हीरो है जिसका नाम है सलाहुद्दीन बाबर खान, मुसलमान है। उस बंदे ने अपनी जान की कुर्बानी देकर, अपनी जान का रिस्क लेकर कई इंसानों की जान बचाई है, कई इंसानों की जान। ये गो हिमाचल कह रहा है, इसका ट्वीट आपके सामने है, ऑफिशियल ब्लू टिक हुआ है। और नीचे एक सनातनी टुन्नी इस्लामोफोब पहुंच गया, वो कहता है काइंडली डोंट प्रमोट जिहादीज, यानी उसको लोगों की जान बचाने वाला जिहादी नजर आ रहा है, और लोगों की जान लेने वाला, मासूम लोगों की ट्रेन में चेतन सिंह, वो देशभक्त और राष्ट्र का रक्षक दिखाई दे रहा है। ये आपने देखा है? ये पिक्चर देखी आपने? ये आपको पिक्चर नजर आई? ठीक है, ये है बैलेंस। ये आपने देखना है कि किस किस्म की मानसिकता और किस किस्म के पशुओं को इस हिंदुत्व टेररिज्म ने जन्म दिया है इंडिया के अंदर। और क्या ये इमेज पेश कर रहे हैं भारत को बदनाम करने का पूरी दुनिया के अंदर, ये आप देख सकते हैं। अब यही बात कोई मुसलमान कर देगा या यही कुछ बोल देगा तो ना फटाफट ये हेडलाइंस बन जाएगी, ये सारे मामला बन जाएंगे। यहीं की हिंदू ने ये काम किया होता हेडलाइंस बन जानी थी, और गोली मारी होती मुसलमान ने तो इंटरनेशनल न्यूज बन जानी थी। ये मामला था। तो मैं ये खबर के साथ अपने प्रोग्राम का आज लिंक जो है वो पब्लिक करूंगा, मगर इससे पहले कि मैं करूं, मैं अली भाई से एक जो है वो चीज उनकी सुन के, उनकी बात सुन के फिर हम लिंक को पब्लिक कर देते हैं। तो ये स्टार्ट के अंदर आप ये समझें कि एक स्टार्टर मैंने आपको दिया है, ठीक है ना जी, जैसे एपेटाइजर्स होते हैं, तो वो मैंने स्टार्टर के तौर पर ये रखा है। ये वो सनातन धर्म है जिसमें घर वापसी की बात ये करते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपको साबित करना होगा कि ये इंडिविजुअल का मामला है। और जब आप साबित कर देंगे कि ये किसी इंडिविजुअल टेररिस्ट हिंदू का मामला है जिसको आप ऑन नहीं करते, तो फिर हम कहेंगे इसी तरीके से किसी इंडिविजुअल मुस्लिम का टेररिज्म हो सकता है। इस्लाम टेररिज्म नहीं सिखाता, जिस तरह हिंदुइज्म टेररिज्म नहीं सिखाता ना, है ना? हाँ सनातनी हो, इसका जवाब हाँ में है ना, नहीं सिखाता ना, तो इस तरह इस्लाम भी नहीं सिखाता। और जिस दिन कहो कि इस्लाम सिखाता है, उसी दिन साबित करेंगे कि सनातन भी सिखाता है, दिखा भी देंगे। ठीक है ना? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अली भाई, आप कुछ बात करना चाहते हैं? बिल्कुल अवश्य कीजिएगा। और उसके बाद मैं सनातन जी धर्म को बिल्कुल, मैं समझने की एक लंबी यात्रा पर निकल जाऊंगा, और मैं वनवास ले लूंगा 14 साल का, जिसमें श्री राम जी को फॉलो करते हुए, उनकी सुन्नत पर चलते हुए माता सीता की आवश्यकता भी मुझे होगी, यानी माता सीता के तुल्य किसी महिला की भी आवश्यकता मुझे उस वनवास के अंदर होगी। जी अली जाफर भाई, ओवर टू यू। जी, आप जिस मौजू पे बात कर रहे थे, मैं बस एक एक नुक्ता उसमें ऐड करना चाहता हूँ। वो ये कि अमर भाई, एक चीज तो आपने देखी और दूसरी तरफ आपने इंडिया के अंदर ये नारे लगते भी देखे होंगे कि हम इस देश को, जो कि एक सेकुलर कंट्री है, उस सेकुलर कंट्री को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यानी कि हम हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग वहां पर अपने देश को बनाना चाहते हैं, और यहाँ पर हिंदू राज होगा और हिंदू कवानीन होंगे। हम इसको राम का देश बनाएंगे जैसे कि पहले था। ये चीजें, ये बातें सुनने के लिए आपको भी मिली होंगी, मुझे भी मिली हैं। इंडिया के अंदर रहने वाले तमाम लोग इस बात से वाकिफ हैं, क्योंकि ये इतनी आम है। ये मुनाफिकत किस हद तक है? अगर अगर कोई मुसलमान वहां पर ये कहे कि हम भी चाहते हैं कि इंडिया के अंदर इस्लाम का परचम लहराना चाहिए, तो ये गलत तो नहीं होगा। अगर आपको राइट है तो एक मुसलमान को भी ये राइट होना चाहिए। लेकिन अगर एक मुसलमान ये बात कहे तो वो देशद्रोही है, और एक हिंदू ये बात कहे तो एक सेकुलर कंट्री
यानी कि ये तो हुकूमत की रेट को चैलेंज करने वाले सेंटेंस हैं जो बोले जाते हैं। वहां पर हुकूमत भी खामोश है, सब खामोश है, सब अच्छा है, सब ठीक चल रहा है। तो मुसलमान को ये राइट नहीं, मुसलमान ये नहीं कह सकता। हालांकि फिर बराबरी तो इस सतह पे होनी चाहिए थी कि ठीक है भाई, मुसलमान भी अपना संगठन बनाए, अपना ग्रोह बनाए, और वो भी इस तरह के नारे लगाएं और इस तरह की कोशिशें स्टार्ट कर दें, जो कि कोशिशें भी हमें नजर आ रही हैं कि बड़े पैमाने पे हिंदू ये कोशिशें करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं पब्लिक के सामने। तो मुसलमान एक कोशिश ना भी करे, जैसे ये सेंटेंस बोल दे तो वो फौरन देशद्रोही हो गया, उसको देश से निकाल देना चाहिए, उसको मार काट देना चाहिए। तो ये क्या है, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि भाई फिर हम इस चीज को किस खाते में डालें? क्या एक ऐसी कंट्री, एक सेकुलर कंट्री, क्या सिर्फ ये हिंदुओं की कंट्री है जहां पर हिंदू के दिल में जो आए वो कह सकता है, लेकिन मुसलमान के दिल में ये किसी और मजहब, क्रिश्चियनिटी वाले कह सकते हैं, बुद्धिज्म वाले कह सकते हैं कि भाई हम भी इसको बुद्धा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, यहाँ पर बुद्धिज्म की तालीमात के मुताबिक गवर्नेंस होनी चाहिए। तो ये किसी और को राइट क्यों नहीं है? इस पे अमर भाई क्या कहेंगे? मैं जस्ट ये एक नुकता ऐड करना चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अल्लाह आपको जाए खैर दे। मेरे ख्याल से जो दो टोक आपने बात रखी है उस पर तो कोई वजाहत या किसी लगी लिपटी बात की जरूरत ही नहीं है। माशाल्लाह आपने तो खुलकर बात रख दी है। लिंक अली भाई ने जो बात रखी है जी, उसके बाद मैं लिंक जो है उसको पब्लिक कर चुका हूँ। लिंक के साथ लिखा हुआ है कि लिंक ओनली फॉर हिंदूज एंड पंडित्स, हिंदू गुरुज एंड पंडित्स। और पीछे पता कौन आ गए हैं? मुसलमान। चेक करो जरा। अच्छा, ये चौथी एपिसोड है जिसमें मुसलमानों को पता है कि मैंने लेना लूना कोई भी नहीं होता, फिर भी हमारे मुसलमान भाई आ जाते हैं। आप चेक कर रहे हैं जरा हमारा, यानी आप जरा पेशेंस चेक करें। हैं जी? आप हमारी आजमाइश चेक कर रहे हैं? हैं जी? हाँ, ये होता है हमारे साथ। अभी भी पीछे दो मुसलमान भाई बैठे हैं, जबकि उनको पता है कि हमने मुसलमान दोस्तों को नहीं लेना। लिंक के साथ जब लिखा हुआ है कि हिंदू पंडित और गुरु आएंगे, ये दोस्त आ गए हैं। और फिर कमेंट के अंदर दोस्त गिला कर रहे होते हैं जी आप बैन क्यों कर देते हैं। ठीक है जी, मेरे ख्याल से वो समझ ही नहीं पा रहे तो बैन ही करते हैं। ठीक है ना जी, बैन कर देते हैं ताकि वो तसल्ली से हमें सुने। ठीक है जी, बैक बैन कर देते हैं। ये भी बैन हो गए। ये मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, खैर। एक कमेंट आया था नीचे, मैंने बोला राम जी की सुन्नत पर चलेंगे, तो हमारे मिस्टर बीन भाई हैं, वो कहते हैं राम की सुन्नत ना बोले आवाज़े हक लाइव, सुन्नत सिर्फ नबी करीम की ही बोलना चाहिए हर मोमिन को। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं वलन तजिद अली सुन्नतिल्लाहि तब्दीला। कुरान में अल्लाह की सुन्नत, सुन्नत वर्ड समझे। और मैंने जिस तरह बोला है उसमें मुराद यह है कि राम जी का तरीका ये था, जब वो वनवास पे निकले थे, देवर को भी साथ लेकर निकले थे और भाभी को भी, अपनी पत्नी को भी। ठीक है, तो इस चीज को समझे मेरा भाई, समझा करें, समझा करें, थोड़ा सा समझ जाएं। अच्छा, एक मिनट जरा देखिएगा। ये देखते हैं, डीप थिंकर भाई हमारे साथ हैं। डीप थिंकर भाई जी, एक मिनट जरा रुकिएगा। बकायदा जो है अब वो हम ना अपना लिंक्स, चूंकि हमने लिंक जो है वो पब्लिक कर दिया है, ट्विटर पे मौजूद है, इंस्टा पर मैंने पोस्ट लगा दी थी, वहां से किसी ने शेयर करना है उसको टैग करें। जितने सनातनी लोग हैं, जो गुरुज हैं, पंडित्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए ये ओपन अपॉर्चुनिटी है कि वो आए, आकर अपनी बात रखें, नंबर वन। दूसरी चीज मैं बताता चलूं कि जैसे मैंने एक चीज आपको बताई थी कि मैं ये प्रोग्राम 3 घंटे का किया करूंगा। वेडनेसडे का जो प्रोग्राम होगा ये फिक्स 3 घंटे का होगा। तो अब जो टाइम पे आ जाएंगे वो देख पाएंगे, जो नहीं देख पाएंगे लाइव वो बाद में आ जाया करेंगे। ठीक है ना? 3 घंटे फिक्स टिच हमने खत्म करना है, ये मैंने रखा है। उसकी वजह यह है कि भाई अपने दूसरे तीसरे मामलात भी, कामकाज भी, मजदूरियां भी होती हैं। ठीक है ना जी? यूपी के अंदर पैसा कमाना आसान बात नहीं है। ठीक है ना? यूपी में बहुत मुश्किल काम है भाई, मेहनत करना। तो 4 रोटियां भी कमानी होती हैं ऑब्वियसली। तो ऐसी सूरत में जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है वो दे पाते हैं। फ्राइडे को हम थोड़ा खुलकर बैठते हैं, वेडनेसडे को हम अपनी हाजिरी लगाकर इनसे 4 सवाल पूछकर तो चलता बनते हैं। ठीक हो गया ना जी? तो एक और मुसलमान भाई बैक स्टेज पे आए हैं, एक बार इनको साइड पे कर देते हैं ताकि लिंक के साथ। तो ये सारा चक्कर है जी। ठीक है, अब देखें ना जी, ठुमके लगाने हमें तो नहीं ना आते। अली भाई, अली भाई आपको आते हैं? हाँ जी। बिल्कुल भी नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मुझे मुझे भी कोई नहीं, सीधी बात है, मुझे डांस डूस कोई नहीं आता। हाँ, मुझे मुझे सनी देओल वाला डांस आता है, जितना डांस सनी देओल को आता है ना मुझे उतना आता है। यारा ओ यारा, वो वाला, वो स्टेप एंड चटके वाला। तो मुझे, ठीक हो गया। हाँ, सनी देओल वाला डांस आता है और सनी देओल वाला एक्शन आता है भाई, मुझे ये आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता।
अब सनी देओल के ठुमकों के ऊपर सुपर चैट तो मिलने से रही, और ना ही सनी देओल का जो जुस्सा है, यानी जो उसका वजूद है, उस वजूद के ऊपर तो भाई मिलता ही कुछ नहीं। तो आप मुझसे तो उम्मीद ना करें कि मैं यहाँ कोई सुपर चैट इकट्ठी करूंगा जी, इस चक्कर में, वो तो मेरे बस में नहीं है। हाँ, सीधी सी बात है। हम्म। एक एक क्या कहता था यार वो, मैं बड़ा फैन था हैं जी उस टाइम पे। क्या थी वो कातिया, ये मजदूर का हाथ है कातिया, क्या कहता है, मजदूर का हाथ है कातिया, ये हाथ जब बढ़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। अजीब ड्रामा है भाई, अजीब ड्रामा है जी। पट्टे ना उनते, बॉलीवुड ने खराब कर दिया, हमारा बचपन तबाह कर दिया बॉलीवुड ने। दो जी, आगे देखते हैं कौन कौन फनकार बॉलीवुड, मेरा मतलब है सनातन धर्म का कौन कौन सा एक्सपर्ट हमारे पास आता है, उनको ले लेंगे। डीप थिंकर जी हमारे साथ हैं। जी जी ना, डीप थिंकर भाई, माइक अनम्यूट कर लें जी। डीप थिंकर साहब, ये लगता है ये ज्यादा डीप थिंकर के अंदर चले जा चुके हैं, इनको थोड़ा और डीप करते हैं हम। जो भाइयों से मैंने पहले सनातनी भाइयों को मैं बात कर चुका हूं, तो उनसे थोड़ा सा बाद में बात कर लेंगे। दीप सन हमारे साथ है। हाँ, दीप। हेलो। जी 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 भाई, दीपसन भाई कैसे हैं? जी, आ रही है मेरी आवाज? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। कैसे हैं भैया, ठीक है? बढ़िया, आप सुनाइए। एवन फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया। बस मेरा एक प्रश्न हाँ था जी, इस्लाम के ऊपर, का पूछ सकता हूँ? क्या हुआ? मेरा एक प्रश्न था अल्लाह से। मेरा एक प्रश्न था ठीक मतलब है, एक इस्लाम से नहीं, पूछ सकता हूँ? अच्छा आपका आपका एक प्रश्न है इस्लाम पर, ये कह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। मेरा एक प्रश्न है सनातन धर्म पर, उसका क्या करूं? पूछो ना, क्या है? हाँ, ये देखा, जिंदाबाद, ये जिंदाबाद ऐसे सनातनी जिंदाबाद। दोस्त हमें चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा पूछो ना, क्या है मसला, क्या है मतलब, पूछो मैं बताता हूँ। दीपसन भाई, आप जिस तरह कॉन्फिडेंस से आपने कहा है, मैं इसमें निश्चय कर चुका हूं कि आप कोई गुरु या पंडित हैं, ऐसा ही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ओहो आप पूछो हो, ना, क्या प्रश्न है? ये मैं कोई 4 वीक से, ये तीसरा चौथा वीक है, मैं 3 वीक से अच्छा किसी गुरु किसी पंडित की तलाश में हूं कि जो मुझे समझा सके, बता सके। मैं बड़ी परेशानी के अंदर हूं इस वक्त। तो अच्छा अच्छा, पूछिए। मैं आपके सामने रख देता हूं। मिसाल के तौर हाँ। पर, मैं सनातन धर्म को स्वीकार करना, घर वापसी, मुझे कई दोस्तों ने कहा घर वापसी करो, घर वापसी करो, मेरे हैं कोई सनातनी अच्छा, तो दोस्त। आप पहले हिंदू थे क्या? तो क्या हुआ? आप पहले सनातनी थे क्या? नहीं, मैंने उनको बताया कि मैं सनातन, वो कहते हैं तुम पैदाइश से, जन्म से सनातनी थे, मुझे वो कहना शुरू हो गए। मैंने कहा है, मुझे तो पता भी कोई नहीं। कहते जन्म से सनातनी थे। मैंने कहा अच्छा, तो अब क्या हूं? कहते हाँ अब तुम हाँ। सनातनी नहीं हो। तो मैंने कहा मैं स्वीकार हम्म, करना चाहता हूं, मैं मानना चाहता हूं, अगर सनातन सत्य है तो मुझे मुझे मैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने उनसे कुछ सवाल अच्छा। पूछे, उन्होंने मुझे हम्म। ब्लॉक कर दिया, वो मुझे बात ही नहीं सुनते। पहले कहते थे तुम्हारे पास चैनल पे आएंगे, अब वो भगौड़े आते ही कोई नहीं, सारे भाग गए यार। ये तो मेरे साथ जाती है। हाँ, तो आप पूछो ना। क्या सवाल है आपका? आप जी जी पूछिए। जी, मुझे ये पूछना है, सनातन धर्म जो है, इसमें मैंने पहले भी पूछा था, बेसिक सिंपल से आपसे शुरू मैं करता हूँ। आप अच्छा। पुराणास को मानते हैं? किसको? पुराणास को, पुराण जो होते हैं, स्मृतिज जो होती हैं। ग्रंथ ना, मतलब, हाँ। पुराण ग्रंथ। हाँ, पुराण ग्रंथ को मानते हैं, ठीक है। मूर्ति पूजा भी करते हैं जी, आप? जी, जी। मूर्ति पूजा भी करते हैं क्या? हाँ। ठीक है, ठीक है। मैं अब मिसाल के तौर पे मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि, मैंने एक भाई से पूछा, वो सनातनी था, वो कहने लगा मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, वेद से विरुद्ध है। उसने अच्छा मुझे कहा उसने मुझे कहा मूर्ति पूजा अधर्म है। और यहां तक बोल दिया कि अगर कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ मूर्ति पूजा का उदाहरण देता है या प्रमाण देता है, वो ग्रंथ भी, और उस ग्रंथ का रचने वाला भी, और जो उस ग्रंथ का प्रमाण दे रहा है, वो सारे नास्तिक हो जाते हैं, अधर्मी है। हाँ, ये मैंने भी सुना है। जैसे एक हमारे धर्म में एक किताब है, उसका नाम है कुछ अच्छा ही नाम है। उसमें लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, ऐसा कुछ लिखा है उसमें। लेकिन जो श्लोक है, वो श्लोक अम, माफ करेगा, वो श्लोक मुझे भी नहीं पता पूरा क्या है, लेकिन वो श्लोक का मतलब कुछ अलग है। और जिसकी आप बात कर रहे नहीं हो, नहीं जैसे आपके धर्म नहीं में नहीं,
नहीं नहीं, हाँ देखिए बोलिए। मैं एक चीज बताता हूँ। आपने कहा मुझे उस श्लोक का भी नहीं पता, मगर वो श्लोक का मतलब हाँ ऐसे नहीं है। आपको जब पता ही नहीं है तो आप कैसे फर्क करेंगे, अंतर करेंगे कि उसका अर्थ ये नहीं है ये है? कैसे अंतर करेंगे? आपको कह रहे मुझे नहीं पता नहीं, ही कोई नहीं। भाई साहब वो श्लोक मुझे पूरा पता है उसका, उनको वो भी पता है अर्थ, हाँ लेकिन पढ़ने हाँ टाइम अभी वो दिमाग में नहीं है, लेकिन उसकी पूरी जानकारी है मेरे को, उसका मतलब हाँ, बस अलग है। नहीं जानकारी, देखें देखें, वो हाँ जब आपको किसी श्लोक या किसी मंत्र के बारे में जानकारी होती है तो वो जानकारी जुबान पे भी होती है, माइंड में नहीं होती सिर्फ। जानकारी का मतलब है, आप मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछूं, क्या यार ये जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, दिल्ली कहाँ पे है? ठीक है जी। या ये मैंने बिहार हाँ। जाना है, बिहार कहाँ पे है? आप मुझे कहेंगे मुझे इसकी जानकारी है, ये बस पकड़ो, ये फ्लाइट पकड़ो, इतने घंटे की है, ये है, इसे कहते हैं जानकारी। अब आप कहें मुझे हाँ, जानकारी तो है मगर मुझे पता कोई नहीं है। अच्छा। हम्म। तो आपका क्या सवाल था? देखा, ये मेरे साथ भी ये होता है दीपसन भाई, जो सेम आपके हम्म। साथ हुआ है ना, डिटो मेरे साथ। मैं सनातन धर्म को पढ़ते हाँ पढ़ते आगे बढ़ता हूँ, एकदम मुझे लगता है कि हाँ। जैसे मैं अभी एकदम मुझे होश है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूँ, मेरी भी यही कैफियत हो जाती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, भूल जाता हूँ। अब मैंने आपसे पूछा अच्छा। था कि सनातन धर्म के अंदर ईश्वर जो है उसकी यानी अवतार माना जाता है और देवी देवता बनाकर उनकी मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। और एक हाँ मुझे सनातनी भाई मिला, उसने कहा तुम अगर सनातन धर्म स्वीकार करना चाहते हो तो तुम्हें निराकार की पूजा करनी होगी, ये मूर्ति चूर्ति आकार और ये देवी देवता अवतार जो होते हैं, अवतार कहता हूँ ये सारे पखंडबाजी है, ये गपोड़बाजी है, ये कल्पनाएं हैं, ये झूठ है। मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा इतनी बड़ी संख्या में सनातन धर्म के मानने वाले मूर्ति भी बना रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, ज्ञान वापी पर झगड़ा कर रहे हैं, गौ रक्षा की हाँ। बात करते हैं, श्री राम के नारे मारते हैं, चेतन सिंह ने श्री राम के नारे मारकर लोगों को गोलियां मार दी, तो श्री अच्छा। कृष्णा के भक्त मौजूद हैं। ऐसी सूरत में ये कैसे मुमकिन है कि आप कह रहे हो जी ये पखंडबाजी है? जी। अच्छा, आपके ना माइक से अरे, शोर आ रहा है मुझे बहुत ज्यादा। अच्छा 2 मिनट में शांति से जगह पे जाता हूँ। जी जी। वो मूर्ति पूजा की बात कुछ ऐसी है, ये तो हमारा एक भाव है कि हम इस मूर्ति में हमारे शिव जी है, राम जी है, इनको हम पूछते ही है। ये एक हमारा भाव है कि हाँ ये भगवान है। वो मूर्ति से हमको मतलब एक वो जुड़ता है ना, दिल से दिल का तार जुड़ता है कि हाँ इसमें भगवान है। ऐसा है मूर्ति हम्म। पूजा का मतलब। वरना जो आप बात कर रहे हो भगवान तो निराकार है, वो तो भगवान है निराकार नहीं है, लेकिन जो मूर्ति है इसमें हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई है कि हाँ भाई ये भगवान है, इसलिए हम मूर्ति पूजा करते हैं। नहीं, एक कोई मिनट, माइक म्यूट गलत बात कीजिएगा, नहीं शोर है, आ रहा मूर्ति पूजा है। कोई हाँ, गलत माइक बात नहीं है। यस। दीप भाई, हाँ दीप भाई माइक म्यूट हाँ कीजिएगा बोलिए। जरा, शोर आ रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, 2 मिनट, हाँ हाँ कर दिया, बोलिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बड़ी प्यारी बात आपने की। आपने कहा कि जी वो मूर्ति पूजा हम इसलिए करते हैं कि उससे तार से तार मिलता है। मुझे समझ नहीं आती, मैं ये जानना चाहता हूँ, मुसलमान बैन होते जाएंगे ये याद रखें, मेरी लिस्ट बहुत लंबी हो गई है। दीप भाई माइक म्यूट रखिएगा जरा, आपका आ रहा है। जी जी। जी। तो मैं म्यूट किशोर आनंद जी, दीपसन भाई जी, आपकी तरफ से मैं म्यूट ही कर रहा हूँ। हाँ, आप म्यूट खुद कर दें। हाँ, ऐसे म्यूट रखें जी, बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ से ऐसे शोर आ रहा है जैसे वो नहीं होता, वो क्या उसका कहते हैं, वो ग्रास होपर टाइप का कुछ, वो ऐसे शोर आ रहा है। खैर, दीप सिंह भाई, मैं इस वक्त ये मेरे पर कठिनाई ये पड़ गई है कि आप कह रहे हैं कि दिल से दिल मिलता है, तार से तार मिलती है, ऐसी बात आप कर रहे हैं। भाई मसला ये है कि वो डायरेक्ट भी ईश्वर से मिल सकती है, ईश्वर तो हर जगह पर मौजूद है और वो शक्तिशाली भी है। आप अगर उसकी तरफ ध्यान लगाएंगे तो आप पर वो आपकी आत्मा पर प्रकाश अपनी फेंक सकता है, ऐसा है कि नहीं? अच्छा अमर भाई, एक और चीज है। बिल्कुल। देखिए, अगर हाँ राम जी के दौर को देखें तो सीता जी थी, हनुमान जी थे, उनके भाई लक्ष्मण थे, हाँ और भी कई लोग मौजूद थे। उन्होंने तब तारें नहीं मिलाई। अगर इसी तरह तार मिलती थी तो इन लोगों को चाहिए था कि बेहतर तरीके से तारें मिलाते, लेकिन इन्होंने तार मिलाने के लिए ये तरीका जो है वो अडॉप्ट नहीं किया। नहीं, वो असल में उन्होंने तार नहीं मिलाई, ताल तो मिलाई थी। वो गाना एक बॉलीवुड है, ताल से ताल मिला, हाँ, बिल्कुल। ओ, वो